रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रोशनी की दुनिया में वेलकम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की बेसन की रोटी और ये बहुत ही यूनिक सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप भी ट्राई कीजिएगा और मैं आपको डिटेल में ये रेसिपी बताने वाली हूँ। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए बेसन की रोटी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मैंने 1 कप ले लिया है बेसन और 1 कप ले लिया है गेहूं का चक्की वाला आटा और 1 कप ले लिया है मैदा। तीनों मैंने 1-1 कप ले लिए। बेसन थोड़ा सा मैंने ऊपर चढ़ा के लिया, बाकी मैंने दोनों चीज़ें लेवल ली हैं। अच्छा, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें अब मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, ये मोटा मोटा रफली चॉप्ड होया हुआ है, और 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1.5 टीस्पून मैंने चाट का मसाला ले लिया है। चाट का मसाला ये मैंने घर में बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी किसी दिन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन अभी ये मैंने घर पे बनाया हुआ है। आप बाजारी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी। मैंने चॉप किया हुआ है इसमें डालने के लिए प्याज। एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं। हरा धनिया मैंने थोड़ा सा 3 टेबल स्पून चॉप कर लिया है। अब ये मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ सारी चीज़ें। इसको मैं ऐड करके अब मैं अच्छी तरह इसको नॉर्मल वाटर से गूंद लूँगी। अच्छी तरह इसको गूंदना है ताकि ये सब चीज़ें यकजा हो जाए। अब मैं इसको नॉर्मल पानी से अच्छी तरह गूंद लूँगी। इसको मैंने नॉर्मल पानी से अच्छी तरह गूंद लिया है। इतना सख्त ये मैंने गूंदा है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख रही हूँ, फिर मिलते हैं। अब 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके पेड़े बनाने लगी हूँ। इसके मैं अब पेड़े बना लूँगी। पेड़ों का साइज़ हमने बहुत बड़ा नहीं रखना, मैं मुनासिब साइज़ के पेड़े बना रही हूँ। ये देखें, इस साइज़ के मैं सब पेड़े तैयार कर लूँगी। मैंने उस मटेरियल से बराबर साइज़ के 4 पेड़े तैयार कर लिए बना के। अब मैं इसकी रोटी बनाऊँगी। आप दिल चाहे तो तंदूर में भी लगा सकते हैं। अभी मैं तंदूर में नहीं बना रही, मैं अभी इसको पैन में बना रही हूँ। ये एक रोटी मैंने बेल ली है और आपको मैं इसकी मोटाई चेक करा दूँ कि मैं इसको कितना मोटा रख रही हूँ। ये देखें, ये देखें, इतनी मोटी मैंने इसको बेल लिया है। इससे ज़्यादा बारीक इसको नहीं करना, फिर मज़े की ये तैयार नहीं होगी। पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया गर्म होने के लिए। इसको मैं हल्का सा डालूंगी घी। मैं ये रोटी घी में तैयार कर रही हूँ। घी में बहुत मज़े की ये तैयार होगी। और इसको मैं बनाने के लिए पैन में मैंने डाल दी है। अब हम एक तरफ से रेड होने का इसका वेट करेंगे। किनारों पे इसके थोड़ा सा हम घी डाल देंगे ताकि अच्छी तरह ये अंदर तक पक जाए। ड्राई रोटी ये अच्छी नहीं लगती, इसलिए घी डालना ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया है। अब एक तरफ से ये जब सेट हो जाएगी तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। इसी तरह मैं बाकी रोटियां भी तैयार कर लूँगी। ये देखें जी, एक तरफ से रेड हो गई थी तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। बहुत अच्छी इसकी लुक आई है। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह मैं रेड कर लूँगी। मैं आपको दिखा दूं कि रोटी दूसरी तरफ से भी बन के बहुत ही खूबसूरत सी तैयार हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और नेक्स्ट रोटी ऐड करूँगी। हमारी बहुत ही मज़े की बेसन की रोटी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही देखने में मज़े की लग रही है। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें। देखिए, तमाम रोटियाँ बहुत ही अच्छी तैयार हुई हैं। मेरे साथ बना लिए धनिए की और टमाटर की चटनी
तो साथ बहुत अच्छी लगती है। आप साथ दही इस्तेमाल कर सकते हैं या जो चीज़ आपको पसंद है आप कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आज की वीडियो और आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।